बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 साल पुरानी बद्दुआएं अभी तक बर्बादी ला रही हैं। मैं आपका रसाला 2 साल से पढ़ रही हूँ और आपको एक सच्चा वाक़या लिख रही हूँ। बराए मेहरबानी मेरा वाक़या ज़रूर शाया कीजिएगा। ये वाक़या हमारे साथ ही पेश आया। हमारा मकान 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है। सबसे नीचे हम लोग अपनी अम्मी अब्बू के साथ रहते हैं। दरमियान वाली मंजिल पर मेरी चची और चचा रहते हैं। मेरी चची मेरी सगी खाला भी हैं और तीसरी मंजिल हम लोगों की आधी आधी है, यानी 2 कमरे थे। एक कमरे में मेरे चचा जान का सामान था और दूसरे कमरे में हम 2 बहनों का जहेज था। चचा और चची की हमारे दूसरे कमरे पर भी कब्जे की नीयत थी। इन्होंने अपने पोर्शन पर मजबूत आहनी दरवाज़ा लगवा दिया और हमें ऊपर ना आने दिया। मेरे और मेरी बहन के जहेज और कमरे पर कब्जा कर लिया। हमारी चीज़ें तकरीबन 5 लाख से ऊपर की थीं। हम दोनों बहनें कब्जे की वजह से बगैर जहेज के रुखसत हुईं। बहुत कोशिशें की, कम से कम कमरा ना सही हमें हमारे जहेज का सामान ही मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। उल्टा ये कहा गया कि ऊपर तो कुछ है ही नहीं, बल्कि चंद करीबी रिश्तेदारों को साथ मिलाकर हमारा सामान गायब करवा दिया गया। खैर, हम रोती धोती रुखसत हुई और अपनी वालदा के कहने पर सब्र कर गए। मगर मेरे वालिद के आंसू छुपाए नहीं छुपते थे कि मैंने दिन रात एक करके थोड़ा थोड़ा करके अपनी बेटियों का जहेज बनाया और वो भी वो साथ ना लेकर गए। चूँकि हम बहनों का कोई भाई नहीं था, मेरे चचा और चची जान ने इस पर भी बस न किया। पानी की टैंकी ऊपर वाली छत पर थी, इसको भी वॉल लगवाकर हमारी पानी भी बंद कर दिया गया। हम लोग 2 साल तक पानी हमसायों के हाथ से भरते रहे, मगर इनको ज़रा भी शर्म ना आती और उल्टा हम पर जुल्म करते। कभी गलाजत ऊपर से फेंकते, कभी गंदा पानी, कभी तवीज़ जलाते, खून गिराते, हत्ता कि इनसे जो कुछ हो सकता था इन्होंने किया। ये किसी तरह मकान छोड़कर चले जाएं। झूठे मुकदमात भी किए। कुछ अरसे के बाद इन्होंने पानी के साथ साथ गैस भी बंद कर दी और बड़ी डठाई के साथ कहा कि हम नहीं देंगे। 1 साल हो गया, मगर मेरे वालिदैन बगैर गैस के गुजारा कर रहे हैं। जब भी चची के पास लोगों को हम भेजते हैं, वो कहते कि वो वाल बंद कर देती है, हमारे इनके साथ गुजारा नहीं। हालांकि हम बिल भी आधा आधा जमा करवाते थे। इसी तरह वो जुल्म करते रहे, हम लोगों से मारपीट तक की, लेकिन हमने सब्र किया। अपनी वालदा और वालिद की नसीहतों पर अमल किया कि बेटा सब्र करो, अल्लाह देख रहा है, वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। इसके घर में देर है मगर अंधेर हरगिज नहीं है। देखना तुम वो ऐसा इंसाफ करेगा, तुम अश अश कर उठोगे और हमारे सब्र का नतीजा हमारे मुताबिक थोड़ी देर से मगर निकला जरूर। और नतीजा ये निकला कि मेरी चची जो गैस और पानी वाल बंद करती थी, इनके दिल के 2 वाल बंद हो गए और मेरे चचा जान को फालज का अटैक हो गया। अब दोनों इलाज करवा करवा कर थक गए हैं, मगर इन्हें 1% भी अफाका नहीं हो रहा। मजीद इनकी औलाद गलत अफ़ाल में पड़ गई है। मजीद अब वो अपनी औलादों के अफ़ाल, गलत हरकत, फैशन, बेटियों की लड़कों के साथ दोस्तियां और अपने आप को देख देख कर कुटते हैं, जिन पर वो नाज करते थे, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और वो सब्र करने वालों के साथ है। बाहवाला, महनामा अपगरी, जुलाई 2017। चलें जी, अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर किसी बात की आपको समझ ना आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। शेखुल वज़ाइफ की कौन सी किताब से ये वीडियो ली गई है, आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाऊं, आप मुझे मशवरा भी दे सकते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।